English. You speak English. मैं यहाँ आता हूँ। I come here. I come here. आप वहाँ जाते हैं। You go there. You go there. आप में से जो भी कल क्लास अटेंड किया था या परसों क्लास अटेंड किया था, तो उसको बिल्कुल ये परेशानी नहीं हो रही होगी कि मैंने बोला यू गो देयर। मैंने देयर बाद में क्यों बोला? यू पहले क्यों बोला? गो बीच में क्यों बोला? उसको ये जानने में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि कल और परसों मैंने यही तो आपको बताया कि कौन वर्ड पहले बोलना है, कौन वर्ड बीच में बोलना है, कौन वर्ड लास्ट में बोलना है। हो सकता है कि आप में से कोई आज नया जॉइन हुआ हो या कल अटेंड नहीं किया हो क्लास, तो उसके लिए थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी जब हम वर्कशीट खोलेंगे ना, तो इस बात का ज़िक्र हम एक बार और करेंगे। मैं देख सकता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कल नहीं आया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है कि ये वर्ड पहले क्यों बोला जा रहा है, ये वर्ड बाद में क्यों बोला जा रहा है। जैसे मैं रोज़ चाय पीता हूँ। आई टेक टी एवरी डे। ये एवरीडे बाद में क्यों बोला गया? ये टी 3 नंबर पे क्यों बोला गया? ये टेक 2 नंबर पे क्यों बोला गया? क्यों नहीं ये 3 नंबर पर? 3 नंबर वाला क्यों नहीं 1 नंबर पर? तो ये सारी बातें उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, जो कल या परसों इस क्लास में थे। क्योंकि मैंने बताया 2 दिन में। हाँ, आप एब्सेंट होंगे तो आपको दिक्कत होगी, बट नॉट टू वरी, प्रैक्टिस के बाद जब हम वर्कशीट खोलेंगे, तो हम इस बात का ज़िक्र ज़रूर करेंगे। मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। आई नो यू। आप मुझे जानते हैं। आप मुझे जानते हैं। यू नो मी। यू नो मी। वे लोग झूठ बोलते हैं। दे टेल अ लाई। दे टेल अ लाई। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बताऊँ, हम लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं ना, हम लोग हिंदी या उर्दू के ज़रिए इंग्लिश सीख रहे हैं। हिंदी, उर्दू एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज का अपना एक अलग तरीका है। जो हम हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी का ये तरीका है कि सबसे पहले बोलो सब्जेक्ट, मीन्स जो मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसको बोलो। और इंग्लिश में कहती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट बोलो। यहाँ तो दोनों सिमिलर हैं, यहाँ दोनों सिमिलर हैं। इंग्लिश में कहती है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करो। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ, परसों बताया था ना, कल भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इंग्लिश और हिंदी कहती है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करो। लेकिन अब ज़रा आप आगे सुनेंगे, हिंदी कहती है सब्जेक्ट के बाद बोलो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये काम जिसके ऊपर हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन इंग्लिश क्या कहती है कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट ना बोलना, बल्कि वर्ब बोलना, काम बोलना, और ऑब्जेक्ट बोलना 3 नंबर पर। हिंदी क्या कहती है? सबसे पहले बोलो सब्जेक्ट, फिर बोलो ऑब्जेक्ट, फिर बोलो वर्ब। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और मैं उसमें काम का ज़िक्र करूँगा। जो इंसान उस काम को करेगा, वो होगा सब्जेक्ट। उसको हम डूअर भी कहते हैं। डीओ डू मीन्स करना, डीओईआर डूअर, डूअर मीन्स करने वाला। जो भी उस काम को करेगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो उस काम को रिसीव करेगा, जो भी काम होगा जिसके ऊपर वो काम होगा, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट का एक और नाम है रिसीवर। मिसाल के तौर पर, मैंने राजू को तमाचा मारा। मैंने राजू को तमाचा मारा। अच्छा, इसमें काम क्या हो रहा है? तमाचा मारने का। ये मारने वाला कौन है? मैं ना, मैं सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने इस काम को किया है। लेकिन ये तमाचा खाया कौन? ये तमाचा किसके ऊपर पड़ा? राजू के ऊपर। राजू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो मैंने काम किया इसको लिया कौन?
किसके ऊपर ये काम हुआ, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने यह मोबाइल फेंक दिया। मैंने यह मोबाइल फेंक दिया। फेंकने वाला कौन? मैं। सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? काम, फेंकना। लेकिन फेंकने वाला कौन? मैं। और ये फेंकने का काम किसके ऊपर हुआ? क्या उड़ता उड़ता गया? क्या? मोबाइल। मोबाइल ऑब्जेक्ट है। यस। ओके, अभी तो बात समझ में आई। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब ये काम उसी के ऊपर हुआ है, और काम को ही तो वर्ब कहते हैं। तो हिंदी कहती है ना कि अगर आप एक सेंटेंस बोलना चाहते हो, तो सबसे पहले आप बोलो सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है उसको सबसे पहले बोलो, और 2 नंबर पे आप बोलो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो काम हुआ है, उसको आप 2 नंबर पे बोलें, और लास्ट में 3 नंबर पे आप बोले काम। काम का ज़िक्र 3 नंबर पे करो। इसीलिए हम कहते हैं, मैं आपको पीटता हूँ। मेरी जुबान से सबसे पहला वर्ड क्या था? मैं, 2 नंबर पे आपको, 3 नंबर पे पीटता हूँ। लेकिन इंग्लिश कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा। 1 नंबर पे सब्जेक्ट बोलना है, यहाँ तक तो मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन 2 नंबर पे काम और 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट। यानी 2 नंबर पे पहले काम बताओ, और ये काम किसके ऊपर किए, ये हमको 3 नंबर पे बताओ। जैसे आई बीट यू। आई बीट यू। हिंदी क्या कह रही थी? मैं आपको पीटता हूँ। एक वर्ड का बस फ़र्क है। हिंदी और इंग्लिश दोनों कहती है कि सबसे पहले बोलो सब्जेक्ट, और फिर हिंदी कहती है अब बोलो ऑब्जेक्ट, फिर बोलो वर्ब। यानी जिसके ऊपर काम हुआ उसको बोलो, और काम 3 नंबर पे बोलो। इंग्लिश कहती है नहीं, नहीं, पहले काम बोलो, और जिसके ऊपर काम हुआ ना उसको बाद में बोलो। इतनी सी फ़र्क अगर आप समझ गए, तो फिर कोई मसला ही नहीं। मैं एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ। हिंदी कहती है, मैंने राजू को मैं राजू को पैसा देता हूँ, या मैं राजू को पढ़ाता हूँ। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आई। इंग्लिश कहती है सबसे पहले बोलो सब्जेक्ट, आई, और उस 2 नंबर पे काम, टीच, आई टीच। 3 नंबर पे जिसके ऊपर ये काम हो रहा है उसका नाम लो। किसको पढ़ाता हूँ? राजू को। आई टीच राजू। आई टीच राजू। हिंदी क्या कहती है? सबसे पहले बोलो सब्जेक्ट, मैं, फिर बोलो ऑब्जेक्ट, राजू को, और 3 नंबर पे बोलो पढ़ाता हूँ। हिंदी कहती मैं राजू को पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, काम। मैं राजू को पढ़ाता हूँ। इंग्लिश कहती है ऐसे मत बोलना, आई राजू टीच। नहीं, नहीं, ऐसे मत बोलना, आई राजू टीच। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऐसे मत बोलना। बल्कि ऐसे बोलो, आई टीच राजू। जिसके ऊपर काम हुआ ना उसको फेंक दो बाद में। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? आई तो यार कमेंट बॉक्स में हाँ या ना बोले तो। वेल, ओके, मैं कुछ और सेंटेंसेस बोलूँगा, थोड़ा बहुत कुछ सेंटेंसेस और मैं बोलूँगा। उसके बाद हम चलेंगे वर्कशीट पर और कुछ और नए-नए वर्ड सीखेंगे, ओके? मैं, ये रहा सब्जेक्ट, बच्चों को पढ़ाता हूँ। इंग्लिश, आई, ऐसे नहीं बोल सकते इंग्लिश में। हिंदी में कैसे सुना? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। हूबहू ट्रांसलेशन नहीं, ऐसे नहीं। आई चिल्ड्रन टीच, नो। आई टीच चिल्ड्रन। थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो काम है उसको पहले लेकर आया, और जिसके ऊपर काम हुआ उसको बाद में कर दिया। इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो क्या क्या प्रॉब्लम है? ओके, आप टॉफ़ी खाते हैं। आप टॉफ़ी खाते हैं। मेरी ज़ुबान से सबसे पहले निकला आप।
2 नंबर पे लिखना निकला टॉफ़ी, 3 नंबर पे खाते हैं। इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगा? एक बार मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं गलत बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको ठीक से समझाऊँ। हिंदी कैसे बोला था? आप टॉफ़ी खाते हैं, इंग्लिश यू टॉफ़ी ईट। गलत बोल रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। यू टॉफ़ी ईट नहीं, ऐसा नहीं। कहिए यू ईट टॉफ़ी, यू फिर काम, ईट टॉफ़ी। काम को 2 नंबर पे और ऑब्जेक्ट को 3 नंबर पे, इतनी सी बात। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए आप वर्कशीट खोलकर कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देखें। और इसके पहले कि मैं क्लास इसके पहले कि मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँ अ, एक स एक कमेंट बॉक्स में कुछ साहब क्वेश्चन किए हैं, उसका आंसर दे दूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास आप सेंड कर दिया करें, तो रिकॉर्डेड क्लास डेली सेंड हो जाती है। लेकिन आज नेटवर्क कुछ इश्यू था और ये जो क्लास होता है ना, वो 1 घंटे का होता है। बहुत बड़ी फ़ाइल होती है, तो जल्दी ये डाउनलोड हो ही नहीं रहा था। तो दोपहर को मैं सुबह में कोशिश किया, दोपहर को कोशिश किया, शाम में भी कोशिश किया और फाइनली शाम को जाकर ये अपलोड हुआ है। अभी-अभी कुछ देर पहले अपलोड हुआ है। अभी वो प्राइवेट में है, तो मैं अब उसको पब्लिश कर दूँगा। ओके, तो अपलोड डेली कर दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी नेटवर्क इश्यू को होने की वजह से या वीक नेटवर्क होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जो वीडियो है, वो कोई 1-2 एमबी की नहीं होती है ना, आपको तो मालूम है 1 घंटे का क्लास होता है, कितनी बड़ी फ़ाइल होती है, बाय द वे। सबसे पहले यहाँ कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसको पहले हम देख लें। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। ओके, तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम गाते हो, यू सिंग। आप खेलते हैं, यू प्ले। तुम लोग नाचते हो, यू डांस। आप लोग पढ़ते हैं, यू रीड। वह गाती है, शी सिंग्स। सिंग में एस लग जाएगा, राइट? वह गाता है, ही सिंग्स। राम जानता है, राम नोज। सीता खाती है, सीता ईट्स। वे लोग जाते हैं, दे गो। लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन। गाय चरती हैं, द काऊ ग्रेजेस। राम खेलता है, राम प्लेज। आप हंसते हैं, यू लव। नीता गाती है, नीता सिंग। मोहन आता है, मोहन कम्स। मेरे पापा पढ़ाते हैं, माय फादर टीचेस। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मेरा घोड़ा दौड़ता है, माय हॉर्स रन्स। देखिए एक घोड़ा है ना, इसलिए माय हॉर्स रन्स। मेरे घोड़े दौड़ते हैं, माय हॉर्सेस रन। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड।
हम लोगों का नौकर काम करता है। आवर सर्वेंट वर्क्स। हम लोगों के घोड़े हम लोगों के घोड़े दौड़ते हैं। आवर हॉर्सेस रन। तुम नाचती हो। यू डांस। तुम्हारी बहन नाचती है। योर सिस्टर डांसेस। वह हंसता है। ही laughs। उसका भाई हंसता है। His brother laughs। Some more examples। उसके दोस्त लोग हंसते हैं। His friends laugh। राम खेलता है। राम plays। राम की माँ काम करती है। राम्स मदर वर्क्स। राम के दोस्त लोग पढ़ते हैं। राम्स फ्रेंड रीड। वे लोग खाते हैं। दे ईट। उन लोगों की गाय चरती हैं। देयर काउ ग्रेजेस। उन लोगों की गायें चरती हैं। देयर काउज ग्रेज। यह लड़का जानता है। दिस बॉय नोज। ये लड़के जानते हैं। दिस बॉयज नो। मैं रोटी खाता हूँ। आई ईट ब्रेड। मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी। मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट। ओके वेल। अब हम लोग चल रहे हैं कुछ नहीं वाले सेंटेंसेस यानी नकारात्मक सेंटेंसेस देखने। इसके पहले कि हम वो देखें, थोड़ा-सा एक बार हम उस रूल पर एक नज़र रख लें, जो कि हम कल या परसों सीखे थे और कुछ बच्चे एब्सेंट होने की वजह से नहीं सीख पाए हैं, राइट? यहाँ लिखा हुआ है, किसी स कोई सेंटेंस बोलना हो ना, तो सबसे पहले आपको बोलना चाहिए सब्जेक्ट, फिर आपको बोलना चाहिए वर्ब, फिर आपको बोलना चाहिए ऑब्जेक्ट, फिर आपको बोलना चाहिए मैनर, फिर आपको बोलना चाहिए प्लेस और फिर आपको बोलना चाहिए टाइम। अगर ये चीज़ आप जानते हैं, तो किसी सेंटेंस को आप बड़े आराम से बोल पाएँगे, ओके? तो सब्जेक्ट कैसे ढूँढना है, वर्ब कैसे ढूँढना है, ऑब्जेक्ट कैसे ढूँढना है, मैनर कैसे पता करें, प्लेस कैसे पता करें, टाइम कैसे पता करें, ये पता है, ये बहुत मतलब ना, इसको मैं 2 मिनट में आपको नहीं बता सकता। बहुत लंबी-चौड़ी बात है। तो अभी मैं अगर ये बताना शुरू कर दूँ, तो फिर मैं आगे आज नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो परसों का रिकॉर्डेड क्लास है, आप उसे देखें और जो कल का रिकॉर्डेड क्लास है ना, वो भी आपको अभी कुछ देर में ग्रुप में मिल ही जाएगा। तो आप उसे देख लेंगे, तो आपको ये परेशानी नहीं रहेगी, राइट? और अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने। वो दोनों वीडियोज़ देखने के बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी रही, तो कल जब क्लास शुरू होगा, कल तो फ्राइडे भी है, तो आप बोलेंगे कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ आपको बता दी जाएगी। ओके? वेल, ठीक है, यहाँ पर कोई कुछ चीज़ है यहाँ पर आपको बताने के लिए जो किसी को नहीं बताया गया है, तो पहले उसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, राइट? ओके, गुड जॉब। लेकिन लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपका सब्जेक्ट ही है या शी है या इट है, कोई राजू है, सीमा है, माय मदर, माय फादर, माय सर्वेंट, यानी कि आपका सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर है। आपका सब्जेक्ट क्या है? कोई भी सिंगुलर है। आई को छोड़कर।
तो आप जो काम बोल रहे हैं ना, जो आप वर्ब बोल रहे हैं, आप उसमें एस या ईएस ऐड कर देंगे। जैसे खाना की इंग्लिश ईट आप बोलते हैं ना, तो ईट ना बोल के ईट्स बोल देंगे। पीटना की इंग्लिश बीट बोलते हैं आप ना, तो बीट ना बोल के बीट्स बोल देंगे। जो भी आप काम बोल रहे हैं, आना, जाना, खाना, पीना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, देना, लेना, हँस मुस्कुराना, जो भी आप बोल रहे हैं ना, तो इसकी जो इंग्लिश होगी उसमें आप एस या ईएस ऐड कर देंगे। ऐसा तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अकेला हो, तन्हा हो। कोई भी सिंगुलर हो, बस आई को छोड़कर। आई एक एक्सेप्शन है, आई के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो आपको ये एस, यस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं लेना है। आपको एस, यस के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे आप लोग खाते हैं, आप लोग की इंग्लिश यू, खाना का ईट, कहिए यू ईट। आप लोग जाते हो, आप लोग का यू, जाना का गो, यू गो। हम लोग जाते हैं, हम लोग का वी, जाना का गो, वी गो। वे लोग जाते हैं, वही तरीका है। वे लोग का दे, जाना का गो, दे गो। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम होगी अगर मैं कोई एक इंसान का नाम बोलूँ। सीमा जाती है, सीमा गो नहीं, सीमा गोज़। मीना, मीना आती है, मीना कम नहीं, मीना कम्स। कभी एस और कभी ईएस लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट अकेला है, सिंगुलर है, तन्हा है तो। तो ये बात तो आप समझ चुके हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप जो भी काम बोलेंगे तो उसमें एस या ईएस लगा देंगे। लेकिन अभी सवाल ये है कि कब लगेगा एस और कब लगेगा ईएस? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो आप वर्ब बोल रहे हैं, अगर उसका लास्ट वाला लेटर ओ है, चाहे एक्स है या डबल एस या सीएच या एसएच है, तो आपको ईएस बोलना चाहिए, यानी उसमें ईएस लगा देना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ज़रा सोचिए तो, गो, जीओ गो मीन्स जाना। गो के लास्ट में क्या आता है? क्या ओ आता है ना? ये ओ गो के लास्ट में आया है क्या? आपका आंसर होगा हाँ। तो अब इसमें आप लिखेंगे गोज़, ईएस लगा देंगे। वैक्स, वैक्स बोलने पर लास्ट में देखिए तो एक्स आया है ना? यहाँ भी एक्स है, मैच कर रहा है? तो आप ईएस लगाएँगे, कहेंगे वैक्सेस। टीच, टीच के लास्ट में सीएच, यहाँ पे सीएच है, मैच कर रहा है ना? तो आप ईएस लगाएँगे। वॉश, वॉश में लास्ट में आता है एसएच, तो यहाँ पर एसएच है, क्या ऐड करेंगे? ईएस। पास, पास में आता है डबल एस, तो क्या यहाँ यहाँ पर डबल एस है ना? तो आप ईएस लगा देंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ओ, एक्स, डबल एस, सीएच, एसएच है ना, तो आप ईएस लगा देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आप एस लगाएँगे, ईएस नहीं लगाएँगे। मिसाल के तौर पर आप ज़रा देखिए, यहाँ पर लिखा है वर्क, काम करना। लास्ट में क्या आया है? के आया है। तो क्या इनमें कहीं के है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? सिंपल एस लगा देंगे, ईएस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं एक अपने तरफ से कोई कोई वर्ड लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर लिखा है ईट, ईट। अभी लास्ट में क्या आया? टी। तो इसमें क्या ऐड करेंगे? ऑफ कोर्स एस लगेगा भाई। अगर आया वीप, लास्ट में आया पी, क्या इसमें पी है? नहीं है ना? तो बस एस लगा दें आप। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ओ, एक्स, डबल एस, सीएच, एसएच है, यस लगाएँगे, नहीं तो बस एस लगा देंगे। और कीप रिमेंबर, ये एस या ईएस की प्रॉब्लम तब है जब आपका सब्जेक्ट तन्हा हो, अकेला हो, सिंगुलर हो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है ना, बहुवचन है, तो एस-ईएस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ कुछ एग्ज़ाम्पल आपको बताने।
पहला एग्ज़ाम्पल वह खाता है, वह का ही, खाना का ईट। अब ज़रा बताएँ कि ईट में मैं क्या जोड़ूँ? एस, ही ईट्स। 12 नंबर, वह रोटी खाता है, ही ईट्स ब्रेड। वह रोज़ रोटी खाता है, ही ईट्स ब्रेड डेली। वह रोज़ होटल में रोटी खाता है, ही ईट्स ब्रेड इन होटल डेली। ये डेली बाद में क्यों आया? इन होटल यहीं पर क्यों आया? ये बात आपको मालूम चलेगी अगर आप कल या परसों का वीडियोज़ देखेंगे। खैर, तो ये कब लगाना है एस, कब लगाना है ईएस, ये बात आपको समझ में आई? कुछ लोगों को आई होगी, कुछ लोग कन्फ्यूज़ होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपको बताना है मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपको बताना है कि इसमें एस जोड़ना है कि ईएस जोड़ना है। ठीक है? आप कमेंट में अपना आंसर टाइप कर देंगे। खूब अच्छा से देखिए, मैंने स्पीक लिखा है और इसके लास्ट में आया के। स्पीक के लास्ट में आया है के। अब आपको बताना है स्पीक में एस जोड़ें कि ईएस जोड़ें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलें। कमेंट बॉक्स में बताएं। स्पीक के लास्ट में के था, एस जोड़े कि ईएस जोड़े? जल्दी, जल्दी। देखिए, कुछ लोग मेरे चक्कर में पड़ गए। मतलब एक सबसे पहले भाई भाई यहाँ से शुरू करते हैं। ये पीके साहब हैं, ये कह रहे एस लगेगा, गलत आंसर। फिर एमवी हैं, वो कह रहे एस लगेगा, गलत आंसर। फिर नसरुद्दीन है, एस लगेगा, गलत आंसर। फिर एस वाले गलत आंसर। फिर नासिर हैं, गलत आंसर। इफ्तिखार हैं, गलत आंसर। बहुत सारे जितने भी एस, एस वाले हैं ना, सब गलत आंसर, सब गलत आंसर। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग गलत हैं। ये लास्ट में जो हैं साजिद, ये गलत नहीं है। ये शाह आलम, ये गलत नहीं है। क्यों? मसला क्या है? आप एक बार देखिए। मैं क्या बोला था बार-बार कि अगर सब्जेक्ट आपका मैं हिंदी में लिखा था ना ताकि आप धोखा ना खा जाएँ। वे लोग, ये तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल था भाई। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में ऐसी कुछ भी नहीं लगाना है। मैंने कई बार बोला कि ये एस, ईएस की प्रॉब्लम तब है जब आपका सब्जेक्ट अकेला हो, तन्हा हो, सिंगुलर हो। मैंने इंग्लिश में बोला दे, आपको पता है दे तो प्लूरल वर्ड है। और अगर कोई बच्चा इतना भी नादान है कि नहीं पता दे प्लूरल है, तो मैं तो हिंदी भी लिख दिया था, वे लोग, ताकि वो समझ जाए कि बात ज़्यादा ज़्यादा लोगों की हो रही है। ना एस लगेगा, ना ईएस लगेगा। अच्छा, हद तब हो गई है जब, अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पर सिंगुलर वर्ड होता, दे की जगह पर ही होता, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर एस लगाते। लेकिन हद तब हो गई है ना, कुछ बच्चे यहाँ पर ईएस बोल रहे थे। ज़रा सोचें अगर यहाँ पर ही होता, तो जो-जो बच्चे बोले एस, उनका तो आंसर सही हो जाता। कुछ बच्चे ईएस कैसे बोल सकते हैं वहाँ पर? सोचने वाली बात है। जबकि मैंने बोला लास्ट वाला जो लेटर है ना, आप देखें लास्ट में क्या आता है? अगर लास्ट में ओ, सॉरी,
लास्ट में ओ है, एक्स है, डबल एस, सी एच, एस एच, तो लगाएँ ईएस। ये तो इसमें नहीं था कहीं। तो कैसे कोई ईएस बोल सकता है? जो लोग ईएस बोल रहे थे, वो 2 गुना ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। जो एस बोले हैं, वो बस 1 टाइम कन्फ्यूज़ थे। और जो बच्चे बोले कुछ भी नहीं लगेगा, वो दे आर ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नौकर कभी-कभी खेत में काम करता है। कैसे बोलें? सबसे पहले बोला जाना है सब्जेक्ट, जो कि मैंने कल आपको बताया। कहिए माय सर्वेंट। 2 नंबर पे बोलना है काम, काम सबसे लास्ट में होता है, सबसे आखिर में होता है। वर्क, लेकिन चूँकि नौकर तो एक है, तो आप वर्क आप कैसे बोल सकते हैं? आप कहेंगे वर्क्स। यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ा गया है आपके लिए, ताकि आप इसको फ़ील करें। हाँ, वर्क्स। और 3 नंबर पे आपको लिखना है, हालाँकि 3 नंबर पे तो लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं। 4 नंबर पे लिखा जाता है काम करने का तौर-तरीका, मैनर, कैसे काम करता है? मुस्कुराकर, रोकर, हँसकर, काम करने का ढंग भी नहीं है। 5 नंबर पे लिखा जाता है जगह, इसमें जगह आया है, कहाँ? ये काम कहाँ करता है? खेत में। कहिए इन द फील्ड। जगह क्या था? कहाँ काम करता है? खेत में, इन द फील्ड। और सबसे लास्ट में बोली जाती है टाइम। ये काम कब होता है? कभी-कभी, समटाइम्स। अगला एग्ज़ाम्पल देखिए। 20 नंबर, मेरा नौकर कभी-कभी झगड़ा करके खेत में काम करता है। अब इसमें सभी बात आ जाएगी। इसमें सब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा, काम करने का तौर-तरीका भी आएगा, जगह भी आएगी, सब कुछ आ गया इसमें। ओके। इसके पहले कि हम इसको ट्रांसलेशन करें, मैं कहूँगा ज़रा एक बार ज़रा आप इसको देख लीजिए तो। इस रूल को एक बार देख लें आप। यही है सेंटेंस बनाने का तौर-तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। कैसे जाने कौन टाइम है, कैसे जाने कौन मैनर है, ये सारी बात यहाँ पर बताई गई हैं और आपको खूब अच्छे से समझाया भी गया है। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरा नौकर कभी-कभी झगड़ा करके खेत में काम करता है। सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट बोलना है ना, तो बताएँ कि मैं किस कौन है जो झगड़ा करता है? मेरा नौकर, कहिए माय सर्वेंट। 2 नंबर पे बोला जाता है काम, काम होता है सबसे आखिर में। क्या करता है वो? काम करता है, कहिए वर्क्स। ठीक है। 3 नंबर पे बोला जाता है ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और 4 नंबर पे बोला जाता है काम करने का ढंग, तो वो कैसे काम करता है? ज़रा बताइए तो? काम कैसे करता है वो? झगड़ा करके करता है। झगड़ा करके इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर क्वारलिंग। 5 नंबर पे बोला जाता है जगह, वह काम कहाँ करता है? बताइए, बाज़ार में, मकान में, दुकान में, काम कहाँ करता है? खेत में करता है, जगह है खेत में, इन द फील्ड। और लास्ट में आप बोलिए कि वह काम कब करता है? टाइम तो बताइए। सुबह में करता है, दोपहर को करता है, शाम को करता है, दिन में करता है, रात में करता है, रोज़ करता है, कभी-कभी करता है। कब काम करता है? कभी, यहाँ पे आया है कभी-कभी, रोज़ नहीं, कभी-कभी।
समटाइम्स। बस इतनी सी बात। आइए आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, 5 एग्जांपल्स। इसको देखने के बाद हम आ जाएँगे अब नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम सीखेंगे कि नहीं वाले सेंटेंस कैसे बोलना है। और यकीन जानें, मैं मुझे पढ़ाते हुए 18 साल हो गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है ना, बच्चे पूछते सर मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़ हूँ, वो है डू, डज़, डिड। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मुझे डू, डज़ नहीं समझ में आता। तो अभी मैं कुछ देर में आपको डू, डज़ बताऊँगा, आप उसको गौर से सुन लेंगे ताकि आप कन्फ्यूज़ रहने वालों में से नहीं होंगे। वह पढ़ाती है, कहिए शी, और पढ़ाना का होता है टीच, लेकिन आप कहिएगा टीचेज़। शी टीचेज़, वह अंग्रेजी पढ़ाती है, शी टीचेज़ इंग्लिश। आप एक चीज़ नोटिस किए हैं, हिंदी में सबसे पहले बोला गया वह सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, और काम बाद में। लेकिन इंग्लिश कहती है कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम सब्जेक्ट सबसे पहले बोल रहे हो ना, कोई मसला नहीं। सब्जेक्ट पहले पहले बोलो, सब्जेक्ट के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन 2 नंबर पे ये बोलना, ये काम, 2 नंबर पे काम, और जो हिंदी में जो 2 नंबर पे आया है ना, उसको 3 नंबर पे बोलना है। बस इतना फ़र्क है। जो इस कांसेप्ट को समझ गया, उसको कोई टेंशन नहीं। वो 3 नंबर, वह रोज़ अंग्रेजी पढ़ाती है, शी टीचेज़ इंग्लिश डेली या एवरीडे, शी टीचेज़ इंग्लिश डेली या एवरीडे। 4 नंबर, मेरे पापा काम करते हैं, माय फादर वर्क्स। 5 नंबर, मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं, माय फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। अभी आप कह रहे थे ना कि मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वह पढ़ाती है, जैसे मैं खाता हूँ, आप कह रहे थे ना आई ईट। अगर मैं कह दूँ कि मैं नहीं खाता हूँ, तो ये आई तो बोला जाएगा, ईट भी बोला जाएगा, लेकिन नहीं के लिए आपको बीच में या तो बोलना पड़ेगा डू नॉट, जिसको छोटा में डोंट कहते हैं, डोंट। या आपको बोलना पड़ेगा डज़ नॉट, जिसको छोटा में डज़न्ट कहते हैं, अभी आगे आएगा। तो आपको नहीं के लिए या तो डू नॉट या तो डज़ नॉट बोलना पड़ेगा। नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज़ नॉट का इस्तेमाल करें, जैसे ही, शी, इट, सीमा, माय फादर, माय मदर के साथ डज़ नॉट यानी डज़न्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप इतना याद नहीं रख पाएँगे, आप छोटा मत समझिए। हर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई को छोड़कर, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई को छोड़कर आप बोलेंगे डज़ नॉट, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ आप बोलेंगे डू नॉट, छोटा में डोंट कहते हैं। सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बोलेंगे डू नॉट, प्लूरल के साथ क्या बोलेंगे? डज़ नॉट। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, अगर मैं नहीं हटा दूँ, इस सेंटेंस में मैं नहीं हटाकर बोलूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो आप कहेंगे आई, झूठ बोलना का टेल अ लाई, आई टेल अ लाई, है ना? ये बोलेंगे ना, आई टेल अ लाई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आपको बस बीच में बोलना है आई डू नॉट टेल अ लाई। वे गाली नहीं देते हैं। अच्छा, अगर मैं ये नहीं हटा दूँ, तो क्या बचा? वे गाली देते हैं, तो आप कहेंगे दे, आप बोलेंगे दे, और गाली देने का अब्यूज़, दे अब्यूज़। चूँकि मैंने बोला कि नहीं देते हैं, तो आप कह दें यू डू नॉट अब्यूज़। शॉर्ट में बोलना है डोंट अब्यूज़, दे डोंट अब्यूज़। हम लोग मज़ाक नहीं करते हैं। वी, फिर बोलें डू नॉट जोक। ठीक है। अब ना मैं कुछ आपको काम दे रहा हूँ। ज़रा आप यहाँ से
9 नंबर से लेकर और 15 तक, 9 से लेकर 15 तक एक बार आप सोचिए तो बीच में क्या भरा जाएगा? डू या डज़न्ट और मैं आपसे पूछूँगा अभी 10 सेकंड्स के अंदर। जल्दी से सोचें। क्या आपने सोच लिया? ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आंसर बताता हूँ ताकि आप मिला कर देख लें कि आपने सही सोचा था कि गलत। आप काम नहीं करते हैं, यू यहाँ पे बोलिए डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क। बिल्ली घास नहीं खाती है, द कैट्स फिर बोलिए डू नॉट, फिर बोलिए ईट ग्रास। लड़के चुगली नहीं करते हैं, द बॉयज़ यहाँ बोलिए डू नॉट, यहाँ बोलिए बैकबाइट। वह आम नहीं खाता है, ही अब यहाँ बोलना पड़ेगा डज़ नॉट। हाँ, ही डज़ नॉट। वह होमवर्क नहीं करती है, शी बोलिए डज़ नॉट, फिर डू होमवर्क। सीमा रोटी नहीं पकाती है, सीमा चूँकि अकेली है कहिए डज़ नॉट बेक ब्रेड। रोटी को सेक कर पकाते हैं इसलिए कुक नहीं बेक बोलते हैं। मेरे पिताजी थप्पड़ नहीं मारते हैं, माय फादर यहाँ बोलिए डज़ नॉट, यहाँ बोलिए स्लैप। माय फादर डज़ नॉट स्लैप। क्या आप यही सोचे थे? आई होप कि आप यही सोचे होंगे। सभी सिंगुलर के साथ डज़ नॉट बोलना है, आई को छोड़कर और सभी प्लूरल में बोलना है डू नॉट, ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा हम ये भी सीख लें कि अगर कोई सवाल करना हो तो? जैसे कोई बोलता है, "क्या तुम आते हो? क्या तुम जाते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्या वे लोग हँसते हैं?" तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो सब्जेक्ट के पहले यानी ही, शी, इट, इना, मीना, डीका, रीका, फीका जो भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के पहले कभी आपको बोलना पड़ेगा डू और कभी आपको बोलना पड़ेगा डज़। कैसे? जैसे डज़ ही, डज़ शी, डज़ ईट, डज़ राम, डज़ द चाइल्ड। वही प्लूरल है तो कहेंगे डू यू, डू वी, डू दे। कैसे? ज़रा एग्ज़ाम्पल में बात को समझिए तो। यहाँ लिखा है, क्या आप मोबाइल बेचते हैं? अच्छा, पहले मैं क्या छोड़ दे रहा हूँ? यहाँ पे लिखा है, क्या आप मोबाइल बेचते हैं? लेकिन ज़रा सोचें कि यहाँ लिखा है, आप मोबाइल बेचते हैं, तो आप मो क्या होगी? यही तो होगी, यू सेल मोबाइल, यू सेल मोबाइल। लेकिन शुरू में अगर क्या आ जाएगा ना, तो आपको शुरू में या तो डू और या तो डज़ दोनों में से कोई एक बोलना है, डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन है। क्या मैं आपकी मदद करता हूँ? अगर क्या नहीं रहता और रहता कि मैं आपकी मदद करता हूँ, आप कैसे बोलते? आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। चूँकि क्या है तो शुरू में आप डू बोल दें, यहाँ पे बोलिए डू आई हेल्प यू, डू आई हेल्प यू। क्या वे लोग गरीबों की मदद करते हैं? एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर क्या नहीं रहता और रहता वे लोग गरीबों की मदद करते हैं, तो आप यही तो कहते दे हेल्प। यहाँ हेल्प की जगह पर हैव टाइप हो गया है। दे हेल्प द पुअर, दे हेल्प द पुअर। चूँकि क्या है तो शुरू में आप डू बोल दें, डू दे हेल्प द पुअर। 19 नंबर, क्या हम लोग इंतज़ार करते हैं? अगर क्या नहीं रहता और रहता हम लोग इंतज़ार करते हैं, तो आप यही कहते हैं ना वी वेट, हम लोग इंतज़ार करते हैं। वी वेट, चूँकि क्या है तो शुरू में बोली डू वी वेट। क्या बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं? शुरू में बोले आप डू।
डू द चिल्ड्रेन वर्क हार्ड, डू द चिल्ड्रेन वर्क हार्ड। वही कोई अगर सिंगुलर वर्ड होता, ही, शी, इट, इना, मीना, डी का, री का, फी का, तो डज लगा देंगे आप। डज वाला एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है। मैं बोल के बता दे रहा हूँ। क्या वह खाती है, डज शी ईट। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वह आता है, डज ही कम। क्या वह पढ़ाती है, डज शी टीचेस। क्या वे लोग पढ़ते हैं, डू दे रीड। क्या आप मुस्कुराते हैं, डू यू स्माइल। क्या वे लोग मुस्कुराते हैं, डू दे स्माइल। आगे बात समझ में? ठीक है, अभी हम कुछ आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे डर है कि हम लगातार पढ़ते रहेंगे ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मैं जितना पढ़ाया पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उतना जब बात आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ हम बिल्कुल, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तभी हम आगे बढ़ते। बहुत ज़्यादा पढ़ लेना कमाल की बात नहीं है, बल्कि जो पढ़ा उसको उसको एकदम दिल में बिठा लेना, उसको ठीक से सीख लेना कमाल की बात है। सबसे पहले थोड़ा सा टाइम है, कुछ लोगों के साथ प्रैक्टिस हो सकती है। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट का टाइम है। एक दो लोग से बात हो सकती है। कल फ्राइडे है, कल सभी लोग से बात होगी। तो आइए थोड़ा कुछ लोगों से प्रैक्टिस कर लें। कोई है जो सबसे पहले आएगा? सर आई वांट टू प्रैक्टिस। अमेजिंग। एकदम एकदम रेस में बैठे थे क्या भाई कि सबसे पहले मैं ही दौड़ के आऊंगा? सर एक्चुअली सर 2-3 दिन हो गए मेरी क्लास मिस हो गई नेटवर्क की इस वजह से। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नया नेटवर्क मैं लगवा। 1 वीक में आया हूँ आपके पास। मैं बैक प्रीवियस थर्सडे से और आज को, थर्सडे में आया हूँ। कोई मसला नहीं मेरे दोस्त। आप जहाँ पे रहते हैं एड्रेस भिजवाइए, मैं नया वहाँ पे नेटवर्क लगवा दे रहा हूँ। अभी आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। मैं ठीक है पढ़ाता सर। हूँ। बोलिए, मैं पढ़ाता आई हूँ। टीच। मैं नहीं आई पढ़ाता हूँ। टीच। मैं नहीं आई पढ़ाता डोंट हूँ। टीच। क्या मैं पढ़ाता हूँ? डू आई टीच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप आप दौड़ते हैं। आप दौड़ते। यू रन्स। यू रन। यू हाँ, रन। आप नहीं दौड़ते हैं। यू डोंट रन। क्या आप दौड़ते हैं? डू यू रन। ओके। मैं हंसता हूँ। आई लाफ। मैं नहीं हंसता हूँ। आई डोंट लाफ। क्या मैं हंसता हूँ? डू आई लाफ। ओके। वह जाता है। ही गोज। वह नहीं जाता है। ही डज गो। गोज। नहीं नहीं, आपने डज बोल दिया ना, तो अब उधर डजंट गोज डजंट। बोलने। डजन क्यों नहीं? डजन तो नहीं में आएगा ना, पहले सुनिए बात को। आपने डज बोला, क्या हुआ? डज बोल दिया, तो अब आपको ना वर्ब में कुछ लगाना नहीं, अब बोलना है गो। गोज नहीं बोलना है। ओके। ओके। आपने कहा डज ही गोज, जबकि होना चाहिए था डज ही गो। डज ही गो। हाँ। ओके। वे लोग झूठ बोलते हैं, दे टेल अ लाई। दे। वे लोग। दे टेल ए लाई। वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। दे डोंट टेल ए लाई। क्या वे लोग झूठ बोलते हैं? डू दे टेल ए लाई। आप चोरी, चोरी करने का स्टील, आप चोरी करते ओके हैं। सर। यू स्टील। आप चोरी नहीं करते हैं। यू डोंट स्टील। हम्म। क्या आप चोरी करते हैं? डू यू स्टील। वह आती है। ही वो सॉरी सी कम्स। वह नहीं आती है। सी डजंट कम। क्या वह आती है? डज सी कम। आप चाय पीते हैं। यू टेक टी। आप चाय नहीं पीते हैं।
You don't take tea. क्या आप चाय पीते हैं? Do you take tea? ओके। मैं आपको जानता हूँ। I know you. मैं आपको नहीं जानता हूँ। I don't know you. क्या मैं आपको जानता हूँ? Do I know you? बहुत अच्छा। कोई एक और भाई है थैंक यू जो सर। प्रैक्टिस करेगा? कोई एक और भाई हैं जो प्रैक्टिस करना चाहेंगे? यस सर। जी सर, बोलिए। नाम गुड क्या है आपका? इवनिंग सर। शशि राठौर सर। अच्छा जी। बोलिए। आपको जानता हूँ। आई नो यू। आप मुझे जानते हैं। यू नो मी। मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई टीच यू। आप मुझे पढ़ाते हैं। यू टीच मी। मैं सच कहता हूँ। आई टेल यू। आई टेल ए ट्रू। आई स्पीक द सॉरी ट्रूथ। सर। आई स्पीक द ट्रूथ। आप सच नहीं कहते हैं। यू डोंट स्पीक ट्रू। यस। यू डोंट टेल। ओके। मैं मोबाइल बेचता हूँ। आई सेल ए मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं बेचता हूँ। आई डू नॉट सेल मोबाइल। क्या मैं मोबाइल बेचता हूँ? डू आई सेल मोबाइल। वे लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। दे रीड इंग्लिश। वे लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। दे डोंट रीड इंग्लिश। क्या वे लोग इंग्लिश पढ़ते हैं? डू दे रीड इंग्लिश। ओके। आप मजाक करते हैं। यू आर फनी। यू जोक। यू यू जोक। या यू जोक। आप मजाक नहीं करते हैं। यू डोंट मजाक। या यू डोंट जोक। क्या आप मजाक करते हैं? डू यू जोक। बहुत अच्छा। वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। के साथ। ठीक है। आप लोग को चाहिए कि जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लें, ताकि आप ठीक से इस क्लास को टाइम पर सभी कंसेप्ट को सीखते रहें। ओके, गुड नाइट एवरीवन।